हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके होंगे कि आपका डीएलएड का 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का डेट था वो बदल चुका है। उस आपका 14, 15, 16 का जो एग्ज़ाम था वो आपका टलकर 18, 19, 20 कर दिया गया है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा हुआ है तो आप एक बार अपना टाइम टेबल ज़रूर चेक कर लें और जो एग्ज़ाम का तैयारी है आप उसको कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। बहुत ज़्यादा तो लेट नहीं है, जल्दी ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका जो बचा हुआ है उसको आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली में जो आयोजित दिल्ली दरबार था, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो कुल 15, 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 15 अगस्त सन 1995 को मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड का एग्ज़ाम आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, ना कि आप कुछ भी लिख सकते हैं बना के अपने से। तो इसलिए डीएलएड में बहुत ज़्यादा बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो सही से उत्तर न लिखने की वजह से ही फेल हो जाते हैं। उनको ज्ञान तो बहुत होता है, पढ़े बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर क्या लिखना है वो ये इन चीज़ों को ध्यान न देने की वजह से उनका या तो नंबर कम हो जाता है या तो वो उनका बैक लग जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से रखें और पढ़ें ध्यान से, ताकि आप जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा हुआ है और क्या पूछा है उसी के अनुसार आप उत्तर दें। अगर क्वेश्चन आपका एक लाइन का है तो आप एक ही लाइन में उसका उत्तर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो उससे आपका त्वचा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपका 1000 संबंधित 993 महिला है। तो ये यानी 1000 पुरुष हैं तो 993 आपकी महिला है। ये आपका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की जो खेती होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है जिसमें अंगूर की बोआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो इसका कारण कई हैं, तो चलिए देखते हैं। क्रांति का समय से पहले होना, यानी जो डेट दी गई थी लेकिन क्रांति उस डेट के पहले ही शुरू हो गई थी। और अगला कारण है सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव। और तीसरा कारण क्या दिया हुआ है, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव होना। चौथा, आर्थिक कठिनाई का होना। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। ईश्वर एक है,
वह निराकार और सर्वव्यापी है। ये पहला सिद्धांत दिया हुआ है। दूसरा है, इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों को आवश्यकता नहीं है। बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका दिया हुआ है, आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। अगला है, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जेट धारा किसे कहते हैं? तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में आपकी थारू जनजाति होती है, खरवाड़ जनजाति है, महीगिरी है, बुक्सा जनजाति, ये आपके उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजातियां हैं। यहाँ पे धारू दिया है जबकि यहाँ पे थारू होता है। अगला क्वेश्चन है, रोलट एक्ट क्या था? तो रोलट एक्ट 26 जनवरी सन 1919 में लागू हुआ था। सर सिडनी रोलट समिति की सिफारिशों को ही रोलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून भी कहा, यानी रोलट एक्ट को आपको काला कानून भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखिएगा कि किसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो रोलट एक्ट का काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। पूना पैक्ट या समझौता सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। और इसका अगला कारण देख लेते हैं क्या है। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। तो पूना समझौता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने कराया था और इसमें दलितों को लेकर और हिंदुओं के बीच एक समझौता रखा था और इन्हें जो दलितों के बीच भेदभाव थी उन्हें एक दूसरे से जो पृथक चीज़ें थी उनको एक साथ करके एक दूसरे में शामिल कर दिया गया था। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित पहला जूट उद्योग तथा दूसरा चीनी उद्योग है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो दोस्तों ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 40 से 50 डेसिबल, ये आपका सामान्य ध्वनि तीव्रता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अस्पृश्यता या छुआछूत भेदभाव का अंत।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आपसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और देख भी लीजिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? ये कथन आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया, जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 में प्रारंभ की गई थी। मतलब 51 प्रारंभ हुई, 56 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़िया आदि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। प्रतीक के रूप में आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष में लागू किया गया? तो भारत सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किमी में सबसे कम मात्रा 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308, जालौन में 370, झांसी में 398 व्यक्ति रह रहे हैं। तो आपका ललितपुर ज़िले में सबसे कम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।